अगर आप भी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय, दिस इज़ योर एडवेंचर बडी निहार। और मैं आज वो सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपसे जो इस ट्रैक से रिलेटेड है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा, अगर आप सोलो जा रहे हो तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको काठमांडू पहुंचना पड़ेगा, जो कि आप बाई प्लेन और बाई बस जा सकते हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं तो बॉर्डर पे एक्सचेंज कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट अच्छा मिल जाएगा। सेकंड, काठमांडू पहुंचते ही आप सबसे पहले वहाँ का एक लोकल सिम ले लीजिए। मैंने एनसेल लिया था। वैसे आप चेक कर लीजिएगा कि वहाँ इंटरनेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रैक लुगला से स्टार्ट होती है, तो आपको काठमांडू या फिर रामेछाप से फ़्लाइट मिल जाएगी, पर वो आपको पहले ही बुकिंग करना पड़ेगा। ऑल्सो आप जीप से भी जा सकते हो। शेयरिंग जीप आपको चौबिल चौक से बुक करनी पड़ेगी, पर वो आपको डायरेक्टली लुकला ड्रॉप नहीं करेगी, आपको सुरखे तक ही ड्रॉप करेगी। फिर सुरखे से आपको 2 घंटे की ट्रैक करने के बाद आप लुकला पहुंच जाओगे। शेयरिंग जीप विल कॉस्ट यू 5000 NPR एंड इट विल टेक 2 days टू रीच सुरखे। मैं स्क्रीन पे आपको नंबर शेयर कर दूंगा। ऑल्सो आप छाबिल चौक भी जाके वहाँ पे टिकट काउंटर पे जाके बुकिंग कर सकते हैं। लुकला के एग्जिट गेट के सामने ही आपको परमिट ऑफिस दिख जाएगा, वहाँ से आपको अपनी परमिट बनानी है और फिर आप ट्रैक के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको रोड मैप शेयर कर दूंगा, आप इस रोड मैप के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। रिकमेंड करूंगा आपको कि आप अपना पेस धीरे ही रखें। रिमेंबर, ट्रैक पे आपको पानी पीते रहना पड़ेगा सो दैट आप हाइड्रेटेड रहे, वरना आपको AMS हो सकता है। ऑल्सो आप जितना स्लो ट्रैक करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आप एलिवेशन गेन कर रहे होंगे तो आपको AMS होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। जितना आप हाइट गेन करेंगे उतने ही आपकी टी हाउसेस कम होते जाएंगे और वो एक्सपेंसिव होते जाएंगी। और ऊपर आपको रूम शायद ना भी मिल सके, क्योंकि एजेंसीज पीक सीज़न पे रूम्स बुक कर लेती है और शायद रूम्स अवेलेबल ना रहे। मैं खुद जब गोरक्षक पे था तब रूम्स अवेलेबल नहीं थे, मैं खुद स्टोर रूम पे सोया हूँ। वैसे आप अगर चाहे तो टी हाउसेस के ओनर से बात कर सकते हैं, वो आपको डाइनिंग एरिया पे सोने की जगह दे दे, बट वो इतने अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास में ना ही ब्लैंकेट होगा ना ही अच्छा सा मैट्रेस। तो बेटर है कि आप जितने जल्दी ट्रैक को स्टार्ट करें, जितने जल्दी आप पहुँचे टी हाउसेस पे, वही बेटर रहेगा। डोंट फॉरगेट टू गेट गुड जैकेट्स एंड ट्रैक पैंट्स, सॉक्स और इनर लेयर्स जो भी आपके होंगे वो अगर अच्छे रहेंगे तो बेहतर है, क्योंकि जितना आप एलिवेशन गेन करेंगे वहाँ पे माइनस टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। गोरखशेप में मैं जब था तब स्नोफॉल भी हो रही थी, तो इट वॉज ईजिली -20। और -20 पे आप समझ सकते हो, अगर आपके पास में अच्छा जैकेट और लेयरिंग नहीं है तो आप बिना ब्लैंकेट के कैसे सो रहे होंगे। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को ब्लैंकेट दिया गया था, बट स्टिल आपको नींद तो अच्छी नहीं आने वाली। सम टिप्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर इस अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कीजिएगा। जितना अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, आपको रेस्ट करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। मील स्किप मत कीजिएगा, पानी प्रॉपरली पीजिएगा, वरना AMS होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थकान भी आपको ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि आप सोलो कर रहे हो और आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, तो प्रॉपर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। प्रॉपर गियर, जैसे कि जैकेट हो गया हो, शूज़ हो गया हो, इनर लेयर्स हो गए, सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप थामेल से भी ले सकते हैं। शूज़ आप ट्रैकिंग वाले शूज़ ही लेके जाए, अगर वाटरप्रूफ रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी तरह गलती मत कीजिएगा कि नाइक पहन के चले गए, क्योंकि जब स्नोफॉल हुई थी तो मेरे को समझ में आया कि ट्रैकिंग शूज़ क्यों ज़रूरी है। आप जब ट्रैक करोगे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जब आइस या स्नो पे आप चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफ़िकल्ट है। अगर आपको थोड़ा भी हैवीनेस होता है या डिजीनेस या कुछ भी आपको अनईजी फील होता है, आप बेटर है कि वहीं से ट्रैक आप डिसेंड करें। आप 1-2 दिन नीचे रेस्ट लेके फिर ऊपर जा सकते हैं, पर आप ऊपर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको उसके बाद और ज़्यादा अनईजी फील होगा, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। ट्रैक पे कहीं पे भी पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो आप टी हाउसेस से मांग सकते हैं, दे विल ऑफर यू वाटर, पर वो ठंडी रहेगी। गर्म पानी आपको पेमेंट करके ही लेना पड़ेगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैरी मेडिसिन, सर दर्द का, सर्दी ज़ुकाम, बॉडी पेन, फिर आपका अगर डायरिया हो गया, लूज़ मोशन वगैरह, ये सबका आप मेडिसिन रखिएगा तैयार पहले से ही। ज़रूरी नहीं है कि वो आप यूज़ करेंगे, पर रहना बेहतर है आपके पास। इमरजेंसी में अगर कुछ हो गया तो आप अपने ही भरोसे है, वहाँ पे कोई आपका साथ नहीं है, क्योंकि आप सोलो गए हैं तो
आपको खुद का ही मदद करना पड़ेगा। ऑल्सो रेन कोट्स आर वेरी नेसेसरी। बारिश हो ना हो वो मैटर नहीं करता है, आप कौन से सीज़न में जा रहे हो मैटर नहीं करता है, रेन कोट्स लेके जाइएगा, क्योंकि बारिश हो गई तो वो बचाएगा आपको, या फिर स्नो स्टॉर्म भी अगर आ गया है तो वो भी उससे भी आपको बचाएगा। अगर आप बजट में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा कुछ पैसे और लेके जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट 30,000 है तो मेक श्योर कि आप 40,000 लेके जाए। 10,000 जो है वो उसको आप अलग से रख दीजिए। अग- अगर वो इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ हो गया तो हो गया, वरना आप वापस आते वक्त भी उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ओवर पैक बिल्कुल भी नहीं करना है, वही सामान लीजिए जो आपको चाहिए होगा या फिर ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आप नया शूज़ परचेस कर रहे हो तो गो फॉर वन साइज़ बिगर। पूरे ट्रैक पे आपको पैंग बचत तक नेटवर्क मिल जाएगा इजीली। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आप टी हाउस से वाईफाई ले सकते हो, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। अगर आप पीक सीज़न पे जाते हो जैसे कि अप्रैल एंड मई, और जैसे जैसे आप असेंड करते जाओगे, बेस कैंप के नज़दीक पहुंचते जाओगे, चांसेस कम होंगी आपको रूम मिलने की। आप एक काम कर सकते हैं, जिस भी टी हाउस पे आप ठहरे हो वहाँ के ओनर से आप एक बार बात कर सकते हैं कि अगला जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे उनका टी हाउस है या फिर बुक करके दे सकते हैं कि नहीं। वैसे मैंने ये ट्रैक अंडर 32,000 किया था, तो अगर आपको जानना है तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे आप एकदम कम से कम बजट में भी ये ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर पाया हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली आंसर। एंड अगर आप जा रहे हो तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। सबमिट करके आओ, जस्ट डोंट रश द ट्रैक, आराम से जाओ, आराम से आओ।